आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर से तिरंगा रैली का किया आगाज। हजारों अफराद ने शिरकत कर हुब्बुल वतनी का जज्बा किया पेश। यौम आजादी के पेश नजर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज निकाली गई तिरंगा रैलियां। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने आइंदा 3 दिनों तक मुफ्त तिरंगा तकसीम करने का किया ऐलान। हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अवाम से मांगा ताउन। अनंतनाग कुकरनाग में हफ्ते को हुई झड़प के बाद तलाशी मुहिम आज तीसरे दिन भी जारी। दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए जदीद तरीन आलात का किया जा रहा है इस्तेमाल। अब खबरें तफसील से। यौम आजादी से कबल वादी कश्मीर के श्रीनगर में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक जबरदस्त तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की है। इस रैली की क़यादत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है। रैली बोटेनिकल गार्डन से शुरू होकर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक मार्च किया। ये रैली वापस बोटेनिकल गार्डन पर इख्तिताम पजीर हुई है। ये तिरंगा रैली हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम का एक हिस्सा है ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने और इसे हिंदुस्तान के आजादी के मौके पर लहराने की तरगीब दी जाए। तिरंगा हाथों में लेकर के जब जन सैलाब निकला तब मेरे दिलो दिमाग पर मां भारती की तस्वीर थी और नए संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा से जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से साफ दिखाई पड़ रहा था। जीवन के पथ पर आशा का संबल लेकर चलने वालों, अरमानों की ज्वालाओं में दिन रात तरे गलने वालों, तुम वीर धीर तुम नहीं डरे आतप से झंझावातों से, तुम माघ पूस के जाड़ों से और सावन की बरसातों से, जाने किस माया में खोया कर अपनी तो पहचान रे, तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान रे, तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान नरे। स्वाभिमान और नए आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 नागरिक हवाओं की गोद में तैर रहे तिरंगों के रंग और वीरों की बलिदानी ऊर्जा से दमकता आसमान, जम्मू कश्मीर की गली गली में विश्व के कल्याण का संकल्प लिए मां भारती के सपूतों का उत्साह आज बोटेनिकल गार्डन में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन से पूरे देश और दुनिया को संदेश दे रहा है। हर घर तिरंगा का यह उत्सव धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक के नए जज्बे, त्याग, पुरुषार्थ, पराक्रम थी। अंग्रेजी शासन ने जब हमारी तरक्की की गति को रोक दिया था तब अवाम के पौरुष को इस तिरंगे ने जागृत किया था। मुझे याद है 2022 में जब पहली बार हर घर तिरंगा आयोजन के तहत तिरंगा यात्रा निकली थी तब श्रीनगर ही नहीं जम्मू कश्मीर के हर शहर, हर गांव में लहराते तिरंगे ने अवाम की नई आकांक्षाओं को भी देश के सामने रखा। जम्मू, रामबन, रजौरी, पुंछ, पुलवामा, कुपवाड़ा के दृश्य आज भी मेरे जहन में तैर रहे हैं। हाथ में तिरंगा और आंखों में भारत श्रेष्ठ भारत का भाव लिए असंख्य लोगों की भीड़ ने जम्मू कश्मीर के पैरों में नई ऊर्जा का संचार किया था। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से
कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने न सिर्फ एक विधान एक निशान के संकल्प को साकार किया, बल्कि आजादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा द्वारा 140 करोड़ हृदयों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया तथा कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की भौगोलिक दूरी को समाप्त करके स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज ये आंधी जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की आंधी है। मैं मानता हूं कि तिरंगा यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आज अपनी मर्जी से जीने की आजादी है। पीढ़ियों बाद उसे एक अवसर मिला है जिससे वह पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी भय के देर रात तक स्वच्छंद जीवन जी सकता है। तिरंगा यात्रा हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और उद्यमियों को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रही है। मैं समझता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का समाज भी गतिशील है। यौम आजादी के पेश नजर आज श्रीनगर की तरह जम्मू में भी एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई है, जो कि जम्मू पुलिस सदर मकाम गुलशन ग्राउंड से शुरू होकर मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए वापस गुलशन ग्राउंड पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। इस रैली की क़यादत डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने की है। हुब्बल वतनी के जज्बे और तिरंगों से लैस इस रैली में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्मों ने भी शिरकत की है और इस तिरंगा रैली की शान में मजीद इजाफा किया है। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ शहीदों के नाम के तहत मुख्तलिफ किस्म के दरख्त भी लगाए गए हैं। देखिए, तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। तिरंगे के बगैर हम कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि तिरंगा यात्रा निकालनी है, तिरंगा फहराना है, हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना है। 15 अगस्त को एक उत्साह के साथ त्यौहार मनाना है और तिरंगे की आन बान शान को कायम रखना है। इसीलिए आज हमारे जम्मू के प्रबुद्ध व्यक्ति, हमारे अफसर साहबान, हमारे भाई बहन सब ने तिरंगा रैली निकाली है। किसी वक्त किसी ने कहा था कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पूरा जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा है और तिरंगा लहरा रहा है, लहराता रहेगा, हमेशा लहराता रहेगा। हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें देखा कि हमने जिस दिन हमारी आज़ादी मिली है, जिस तिरंगे के कारण हम यहाँ पर अखंड भारत में रहते हैं, तो बड़े जोश खरोश के साथ इन्हें सब ने पार्टिसिपेट किया। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेड़ शहीदों के नाम का प्लांटेशन भी किया गया। उसके बाद में जो यहाँ पर है सिग्नेचर कैंपेन होगा, जिसे कैनवास के ऊपर सबके सिग्नेचर होंगे, जो कि मेन फंक्शन होगा 15 अगस्त का दिल्ली में, वहाँ पर जाएगा। तो एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के पटन दायरा इख्तियार में मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें हजारों मकामी अफराद, तालिब इल्मों और बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की है। रैली में शरीक अफराद के मुताबिक यह तिरंगा झंडा हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की अलामत है और ये कौमी सालमियत की नुमाइंदगी करता है और हिंदुस्तानी अवाम की उम्मीदों और उमंगों के तर्जुमानी करता है। दरियासना ओहदेदारान ने इस तरह की मुतासर कुन रैली के इनेकाद पर तुलबा, असातिज़ा और दीगर तमाम मुतल्लिका अफराद की काविशों को सराहा है और तिरंगा रैली में शिरकत के लिए तुलबा के जोश व जज्बे को सराहा गया है।
प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंडिपेंडेंस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ा है और हम उन्हीं की याद में जो शहीद हो गए उन्हीं की याद में हम ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। सब लोग जानते हैं कि हम 15 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाने जा रहे हैं। तो आज ये 14 दिन का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा, तो उसका एक ये इवेंट भी है। आज तिरंगा यात्रा है और ये सब डिविजनल लेवल की तिरंगा यात्रा है। आप देख सकते हैं इसमें सारे लोग, जितने भी मुलाजिम हैं, जितने भी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जितने भी सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब इसमें एक साथ जुड़कर हम एक यात्रा कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा। तो ये खराज अकीदत उन शहीदों को है जो उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है हमें ये आज़ादी देने में, और उन्हीं की शहादत को याद करते हुए ये एक ट्रिब्यूट है। इसी सिलसिले में हम आज ही तिरंगा। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के मेन बस स्टैंड से हरी मोहल्ला तक एक तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली तालिब इल्मों ने जोश व जज्बे के साथ शिरकत की है और मुल्क के तय अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया है। हिंदवाड़ा पुलिस ने आज मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया है, जिसका आगाज एसपी हिंदवाड़ा दाऊद अयूब ने किया है, जिसमें पुलिस के आला ऑफिसरान ने शिरकत की है। ये रैली पुलिस लाइन हिंदवाड़ा में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तमाम शुरका ने एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करना, नो आबादियाती जहनियत के किसी भी निशान को दूर करने, मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती के लिए जदोजहद करने, कौम के तय फराइज और जिम्मेदारियों को निभाने का अहद किया है। मुनक़िद किया गया है। आप देख रहे हैं तिरंगा रैली सबसे बड़ी
जैसा कि आपने देखा, हमने आज ये तिरंगा रैली जब निकाली थी, डीपीएस से स्टार्ट हुई थी और ये हंदवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए, मार्केट से गुजरते हुए आपके छोटीपुरा जो नाका, वहाँ से टर्न होकर फिर ये वापस यहाँ पे कल्मिनेट हुई है हमारी यहाँ पे। इसका जो मकसद है वो एक वाज़ह पैगाम है, जो घर घर हर घर तिरंगा का जो एक पैगाम है हमारा, लोगों के तई इंटीग्रिटी और देश के तई जो पेट्रियाटिज्म और देश के तई जो मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है उसको उजागर करने की एक ज़रूरत है। और वही एक पैगाम है सभी लोगों को, उसी के लिए एक पैगाम था ये, ताकि हर घर में ये झंडे का जो एक मकसद है और झंडे की जो इंटीग्रिटी है, झंडे के लिए तई जो एक प्यार है, वो सब लोगों के दिलों में ये उजागर हो। उसी के चलते हुए हमने भी एक रैली निकाली है, पुलिस ने भी रैली निकाली थी, जिसमें सभी ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया और सबको एक पैगाम दिया कि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है, देश है तो सब हैं और झंडे की जो शान है वो हमेशा बुलंद है। आपको लग रहा है? हाँ, ये तो आप देख रहे हैं, जैसे लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने रास्ते में देखा, लोग खड़े थे, लोग इस्तेमाल कर रहे थे जो हमारी तिरंगा रैली थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने, जो सिविलियन लोग थे, वो भी साथ साथ चले हमारे बहुत सारी जगहों पे। उससे ये जाहिर हो रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं, लोगों के तई जो जज्बा है, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जो देश प्रेम का जो जज्बा है, वो सामने आ गया। बीजेपी सीनियर रहनुमा मुदस्सिर मंजूर वानी की सदारत में तिरंगा रैली निकाली गई, जो बारामुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए करीपा पार्क बारामुल्ला में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। याद रहे कि ये वॉकिंग तिरंगा रैली 35 बरस के बाद पहली बार यहां मुनक्किद की गई है। मेरा रंग दे बसंती बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। हवा में हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुदस्सिर पाक दो साल कर बैठ कर मुदस्सिर बैठ कर। तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू, देखिए, आज हमने जो ये तिरंगा रैली की बारामुल्ला डीसी ऑफिस से लेके ओल्ड टाउन से गुजरते हुए, जहां जिस ओल्ड टाउन में आज तक तिरंगा रैली नहीं हुई, आज हमने पहली बार ओल्ड टाउन जाके अपने भारत का तिरंगा ऊंचा किया, वहां पे चढ़ाया। तो इस दिन के हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा आज़ादी का दिन है, इसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी आज तक। इसमें मुसलमानों ने, हमारे हिंदू भाई, उन्होंने, सिख, ईसाई जो भी है, मिलजुल के कुर्बानी दी है, तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और हम नमन करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने ये मुल्क आज़ाद करने में अपनी जानें निछावर की है। और हम इसके साथ साथ उन भाइयों को भी सलाम पेश करते हैं, जिसमें हमारी आर्मी भी है, जो बॉर्डरों पे रहती है, रात दिन वो जागते रहते हैं, अपने मुल्क की सुरक्षा करते हैं। हम यहाँ पे सोए रहते हैं, बिल्कुल हम उनको भी सलूट करते हैं। हम अपने जम्मू कश्मीर के पुलिस को सलूट करते हैं, जो बिल्कुल रात को रोडों पे होते हैं, खुद बेचारे बिल्कुल जागे रहते हैं, हम लोग सोए होते हैं, तब जाके हम चैन से बैठते हैं। और हम सारे अवाम
हिंदुस्तान को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबादी देते हैं जो हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे परसों आने वाला है। हमारी पार्टी हमें इसमें सपोर्ट करती है, बिल्कुल सपोर्ट था। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट था, एसएसपी साहब का भी था, बिल्कुल हमारे जो एसटीओ साहब है, हमारे डीएसपी साहब है, हमारे जो ओल्ड टाउन के जो डीओ साहब है, शोहेब साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट था इसमें, तब जाके हम ओल्ड टाउन से गुजरे। और हम एक बार ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आज ये ऐतिहासिक डे हमारे लिए है, बारामूला के लोगों के लिए है कि हमने ओल्ड टाउन से आज तिरंगा रैली की। जहाँ पे पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, आज हमने अपने भारत का झंडा वहाँ पे लहराया आज़ादगंज चौक में। अगर पार्टी को लगेगा मैं इलेक्शन के काबिल हूँ तो ज़रूर हम इलेक्शन लड़ेंगे। को कुरान में भी लिखा है, हुब्बुल वतनी इंसान को दिल में रखनी है, अपने देश से मोहब्बत करना है, जिस देश का हम खाते पीते हैं उससे मोहब्बत करनी है। और ये जो तिरंगा रिले है, हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक कंटिन्यू रहे, हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों पे तिरंगा फैलाए। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे मंजूर अहमद भट्ट साहब, जिन्होंने इस रिले में बहुत साथ दिया, ऑर्गेनाइज हम लोगों ने की। हमारा मुश्ताक साहब है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और आदिल साहब है हमारे, इन्होंने भी, हमने मिलजुल के कुछ लोगों ने ये आज एक डिसीजन लिया था कि जहाँ पे लोग डरते थे हम ओल्ड टाउन नहीं जाते हैं। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू ने हर बरस की तरह इस बार भी यौम आज़ादी को पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाने का ऐलान किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फेडरेशन के सदर दीपक गुप्ता ने ऐलान किया है कि आइंदा 3 दिनों में मुफ्त तिरंगे तकसीम किए जाएंगे ताकि हर तजारती और सरकारी इदारों पर तिरंगा हो और हर घर पर तिरंगा हो। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बने और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद है। दोस्तों, आप सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज आपको बुलाने का मकसद हमारा यही है कि हर साल की तरह इस बार भी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट देश की आज़ादी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाने में लगी हुई है। और हम चाहते हैं कि पूरा जम्मू जो है इस आज़ादी के त्यौहार को बड़ा धूमधाम से मनाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के 77वें साल के ऊपर हर एक नागरिक को अपील की है कि हर घर तिरंगा और हर दुकान के ऊपर तिरंगा जो है लहराया जाए। मैं समझता हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ये अपील ना भी करते तो हर एक नागरिक, हर एक भारतवर्ष का देशवासी हर एक अपने घर के ऊपर तिरंगा और हर दुकान के ऊपर तिरंगा लहराता। मैं समझता हूँ ये हमारा तिरंगा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान की हर एक की पहचान है। और ये हमारा तिरंगा आन बान की शान है। मैं समझता हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। इन दिनों हमें हमेशा हिंदुस्तानी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। और इन दिनों हमेशा हम आपस में चर्चा करते हैं देश किस तरह आगे बढ़े, किस तरह मजबूत हो। और उसी को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ पूरे जम्मू वासी जो है इस त्योहार को बड़े धूमधाम से जश्न से मना रहे हैं। और हमें जश्न से मनाने के अलावा उन शहीदों को भी याद करने का पल है जिन्होंने अपने जान की परवाह ना किए हुए अपनी जान की आहुति दे दी। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जगत गुरु, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, परमपिता महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई,
सुभाष चंद्र बोस, इन सेनानियों ने अपनी जान की परवाह ना किए हुए, अपने घर वालों की ना परवाह किए हुए अपने देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। मैं समझता हूं हमारे युवाओं को इनसे संदेश लेने की जरूरत है, इनकी जीवनी को पढ़ने की जरूरत है। वो किस तरह अपनी जीवन शैली को, किस तरह भारत के लिए लगे रहे, और इन युवाओं को इन शैली से सीख के और अपना जो है योगदान जो है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान जो है देना चाहिए। आप देख रहे हैं आने वाले किस तरह से बांग्लादेश जो है किस तरह की घटना हुई है, और हम ये भी चाहते हैं अपने युवाओं से कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के गडोल जंगलात में हफ्ते के दिन शुरू हुई झड़प आज तीसरे दिन भी जारी है और इलाके को मुहासरे में लेकर वहां मौजूद दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए तलाशी मुहिम चलाई जा रही है और इसके लिए जदीद आलात बशमूल ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे कि हफ्ते के दिन शुरू हुई इस झड़प में अब तक 2 फौजी जवानों ने शहादत पाई है, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं और एक आम शहरी की भी इस वाक़े में मौत वाक़ा हुई है। अहलन गडोल इलाका कई रोज से सुर्खियों में। अहलन गडोल इलाके में सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। अहलन गडोल के इलाके में 3 दिन पहले एक एनकाउंटर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान जारी हुआ। इस तसादुम में 2 फौजी जवान और एक सिविलियन के मारे जाने की इतला मौसूल हुई है। अभी तक इस इलाके में मजीद फौजी दस्तों को बुलाकर वहां पर ऑपरेशन को मजीद बढ़ाया गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी को देखने के लिए हेलीकॉप्टर और दीगर आलात रखा है। JKC के लिए मैं अहलन गडोल से जुल्फी मसूद। मगरबी बंगाल के कोलकाता शहर में एक खातून डॉक्टर की अस्मत रेजी और उसके बाद उसके कत्ल की मुज़म्मत में आज जम्मू GMC के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक एहतजाज किया है और अपनी इमरजेंसी खिदमात को कुछ वक्त के लिए मुअत्तल किया है। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरीन से इंसाफ किया जाए। वहीं कुछ खातून मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू में भी बेशतर हस्पतालों में सिक्योरिटी के कोई इंतजाम न होने से उन्हें भी अक्सर व बेशतर अवामी बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनकी अस्पताल में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। हम इमरजेंसी दे रहे हैं, हम लड़कियां हैं, ठीक है, हम अकेले ड्यूटी देते हैं। आजकल सर्जरी ब्रांच में इतनी लड़कियां हैं, हर ब्रांच में इतनी लड़कियां हो चुकी है कि लोग हमारे पे आके बदतमीजी करते हैं। लड़के आते हैं रात में पी के आते हैं और हमसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, और जब हम सिक्योरिटी की मांग करते हैं सिक्योरिटी वहाँ पे होती नहीं है, कभी नहीं होती है। हमने कितनी बार CMO को बोलना पड़ता है या फिर सब डॉक्टर्स को बुला के एक साथ लड़ना पड़ता है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है हमारी। किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? हम अपने हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। अपने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के बाद सिक्योरिटी होती ही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। आधे घंटे बैठेगी, बाद में चले जाएंगे, और मतलब अगर आप देखोगे भी सिक्योरिटी वालों को बहुत पतले होते हैं। हाउ कैन दे प्रोटेक्ट अस? हम लड़कियाँ वहाँ पे अकेली ड्यूटियाँ कर रही होती है, कोई भी आके बदतमीजी करता है। 4-5 लड़के पी के आते हैं, हम पे चिल्लाते हैं। इट इज़ नॉट फेयर गवर्नमेंट पार्ट। फैमिली पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स जो पी के आया होता है पेशेंट, उसके जो अटेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं।
मतलब 10-20 का ग्रुप होगा एंड दे विल कम एंड शाउट एट अस। हमें पता है कि किस पेशेंट को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करना है, कौन से पेशेंट को लास्ट में ट्रीट करना है। लेकिन कुछ पेशेंट के अटेंडेंस इतने इरिटेटेड होते हैं कि हम पे आके चिल्लाते हैं और हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते कि हम लड़कियां अकेले होती हैं वहाँ पे। मैं डॉक्टर ऋतिका गुप्ता हूँ, मैं ये फर्स्ट ईयर पीजी एनेस्थीसिया हूँ। ये हमारा जो है ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जो आज हमारी यहाँ पर विक्टिम है, जो कोलकाता में हमारी जो एक फेलो कलीग जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, ये हमारी उसके लिए हमारी एक वो है कि हम लोग इकट्ठे हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट आए ताकि हम लोग जो ड्यूटीज़ देते हैं 24 घंटे 36 घंटे हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ जो हमारे फीमेल्स के लिए रूम्स हैं, क्यूबिकल्स हैं, वहाँ कोई लॉक नहीं होता। वहाँ रात को जो डॉक्टर्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ कोई भी आके लड़कियों को असॉल्ट कर देता है, कोई भी नेम कॉलिंग होती है, कैट कॉलिंग की जाती है, पर कोई उसके लिए स्टैंड नहीं लिया जाता। जब हम यहाँ पर FIR कराने जाते हैं वो बोलते हैं कि आप FIR क्यों करा रहे हो, इससे आपका करियर खराब हो रहा है। ये हमारी सेफ्टी है, ये हमारी सेफ्टी है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है ताकि कोई भी अगर अगली बार डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाने का भी सोचे तो वो 10 बारी सोचे कि कुछ भी करने से पहले। अगर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने पे इतना कुछ होता है, उस पर 10 बारी लोग सोचते हैं, तो हम भी तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स ही हैं, हम भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हम फ्री नहीं है यहाँ पर। हम लोग टायरलेस ही काम करते हैं 24 36 घंटे। हम कुछ नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ यही अपनी सेफ्टी मांगते हैं। हम यही बोलते हैं कि हमारी जैसे नाइट ड्यूटीज लगती है, अभी आपने देखा वो लड़की भी एक नाइट ड्यूटी पे थी, हम भी देते रहते हैं। तो जैसे उसके साथ ये हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल से हम मोस्टली हमारा वर्किंग आवर पूरा हॉस्पिटल में ही रहता है, तो अगर वो सेफ्टी है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर हम इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये तो बहुत गलत होगा। हम एक्चुअली ये चीज़ें आगे भी होती आई है, यहाँ पे रेप नहीं हुआ है बट ये असॉल्ट्स होते गए, तो अभी तक कोई इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम अभी चाहते हैं कि अभी एक चीज़ हो चुकी है, आगे यहाँ पर ना यहाँ तक ना बात पहुँचे, तो हम चाहते हैं आपने क्या कोशिश की? अभी इस पे FIR वगैरह हमारे यहाँ पे पहले भी हुआ है। असॉल्ट की मैं बात करी, पहले भी फीमेल डॉक्टर्स पे हाथ उठाया गया है, उनको खींचा गया है, तो FIR हुआ है पहले बट कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो हम चाहते हैं कि इस बार ये एक्शन लिया जाए और ये बात आगे तक पहुँचे कि ऐसे हमें निगलेक्ट नहीं कर सकते। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन के ताउन से बिपिन रावत इंडोर स्टेडियम बारामूला में 2 रोजा छठे डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप का कामयाबी से इख्तिताम किया है। ये चैंपियनशिप जिला बारामूला में कराटे के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक थी, जिसमें 250 से ज्यादा शुरका ने मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला किया है। इस तकरीब का इनाकाद डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन बारामूला के जनरल सेक्रेटरी ने किया था। near about 200 खुशी की बात है वो इस प्लेस में है। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बारामूला के जनरल सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन बारामूला हमने 2 डेज़ का डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, जो कि 6th डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप था बारामूला में। बिपिन रावत जो हमारा इंडोर स्टेडियम है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। द मेन मोटिव ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट वॉज के यहाँ पे जो हमारे जो नौजवान हैं, जिस किसी में डिफरेंट हमारे यहाँ पे नौजवान में डिफरेंट टैलेंट्स है, डिफरेंट शोबों में वो खेलते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो
तो देयर आर मैनी अप्रॉक्सीमेटली 100,000 ऑफ यूथ आर हियर इन बारामूला, जिनके बाद वो कराटे में बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको टैलेंट भी है। सो द मेन मोटिव वाज टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट, जो कराटे में अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं कि जिनके पास टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए, और न कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को बल्कि वो अक्रॉस द कश्मीर, बल्कि अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इस पार्टिसिपेशन में अप्रॉक्सीमेटली 250 जो पार्टिसिपेशन थी, बोथ फीमेल एंड मेल जो पार्टिसिपेशन थी, जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड हमारे जो डिफरेंट मेडल्स भी इनको प्रोवाइड किए गए, जैसे गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर मेडल हो गया। एंड हमारे डिफरेंट इसमें 2 दिन में बड़े गेस्ट भी आए, एंड हमारे कुछ इन्वाइटीज़ भी थी फ्रॉम अक्रॉस द कश्मीर, नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बल्कि जो इनके जो मेंटर्स थे वो पुलवामा से भी आए, शोपियान से भी आए, कुलगाम से भी आए, इनफैक्ट श्रीनगर से भी आए थे। एंड ऑडियंस का भी बहुत रोल बना यहाँ पे, उनकी भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी। एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन और मैं इस जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन, मैं इसका भी प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली मुनक्किद हुआ हूँ। तो बोथ ऑर्गेनाइजेशन सेव यू फ्यूचर एंड इंक्लूडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन, हमारा मकसद कंटिन्यूसली ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना रहेगा, न कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला बल्कि अक्रॉस द कश्मीर। जो हमारे जो बच्चे हैं, जैसे ओलंपिक्स अभी चल रहे, ओलंपिक्स बहुत सारे स्टेट्स में अभी हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में बच्चियों ने, हमारे भाइयों ने गोल्ड मेडल लाए, सिल्वर मेडल लाए। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम्स का आउटकम भी ऐसा निकले कि वो भी इन प्लेटफॉर्म्स में अपना टैलेंट दिखाए, वो भी इंडिया के लिए गुड लाए, वो भी इंडिया के। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।